गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 8th में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट आप वीडियो पार्ट 1 में देख चुके हैं। पहली वीडियो में हमने आपको लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में तमाम चीज़ें बताई थी और हम लोगों ने एक आध क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन के डायरेक्टली देखे भी थे। अब हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू करते हुए वर्ल्ड प्रॉब्लम पर आए हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 के बाद एक्सरसाइज 2.2 के वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को जहां पर स्टोरी बनाई जाती है, फिर हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, तब उसे सॉल्व करते हैं। और इसके पहले आपको लीनियर इक्वेशन डायरेक्टली गिवन होता था और हम उसे सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर दोहरा काम है, दो काम है। पहले लीनियर इक्वेशन बनाना भी पड़ेगा, फिर उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और इसीलिए वर्ल्ड प्रॉब्लम हमें दी जाती है। तो आइए वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं एग्जांपल के जरिए। एक आध दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देखेंगे। और एक बात ध्यान देना है कि वर्ल्ड प्रॉब्लम जो रिलेटेड होता है वो तमाम तरीके की स्टोरी से रिलेटेड होता है। नंबर से रिलेटेड, मेंसुरेशन से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, तमाम इन चीज़ों से रिलेटेड होता है, रेशियो से रिलेटेड। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, then you get 1/8. What is the number? एक बात का हमें ध्यान देना है, कितना भी बड़ा वर्ल्ड प्रॉब्लम हो, मतलब क्वेश्चन हो, आप उसे बहुत जल्दबाजी में ना पढ़ें। जब तक उसे समझ ना पाए तो तोड़ तोड़ करके पढ़ने की कोशिश करें। अब यहाँ पर किसी नंबर के बारे में बात हुई कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, इतना ही पढ़िए केवल। एंड लग गया, यानी इसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। तो वो जो नंबर है वो क्या है? अननोन है। ध्यान दीजिएगा, अननोन क्वांटिटीज़ ही हमारी वेरिएबल होती हैं। और लास्ट में व्हाट इज़ नंबर, यही नंबर पूछा गया है। तो ये जिस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नंबर हमारे लिए अननोन है। और हम लीनियर इक्वेशन जब भी सॉल्व करते हैं या इक्वेशन बनाते हैं तो क्वेश्चन में जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको हम किसी वेरिएबल फॉर्म में सपोज कर लेते हैं, क्योंकि उस नंबर की वैल्यू फाइनाइट अभी हमारे लिए नहीं है। तो वो चाहे x मान लीजिए, चाहे y मान लीजिए, चाहे a मान लीजिए, कुछ भी सपोज कर लीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप काम करके आपको दिखा रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जो क्वेश्चंस कहता जाता है, जो क्वेश्चंस में कंडीशंस गिवन होती हैं, कंडीशंस ही गिवन होती हैं और कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा लीनियर इक्वेशन बनता है। तो सबसे पहली कंडीशन इन्होंने कही कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, बस इतना ही हम करते हैं। तो देखिए, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। पहला स्टेप हमने किया, पहली कंडीशन को फॉलो। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम नंबर। तो नंबर कौन है? एक्स है, यानी एक्स में से आप क्या करोगे? 1/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये देखिए, पहला स्टेप हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया। तो ये एक छोटी सी, अभी ये नंबर होता तो एक रिजल्ट आ जाता, लेकिन वेरिएबल है तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पर 5, 4, 3 या कुछ भी नंबर होता तो हम नंबर से नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते और हमें एक रिजल्ट मिल जाता। लेकिन अभी x है तो इसको x - 1/2 ही लिख कर छोड़ देंगे, लेकिन ये भी रिजल्ट है, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आ गया, हमारा पहला स्टेप हमने क्लियर किया। अब क्या कहता है? एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट कौन है? ये दिख रहा है। ये पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया और हमारे सामने ये रिजल्ट आया है। रिजल्ट क्या है? x में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना, यही क्वांटिटी हमारे लिए रिजल्ट है। तो मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। अब दूसरा स्टेप की बारी आ गई है। दूसरा वर्क हमें करना है क्या कि 1/2 बाई 1/2, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। किस में करना है? रिजल्ट में करना है। तो ये सेकंड वर्क आ गया। अब आइए सेकंड स्टेप, ये देखिए स्टेप 2 मैंने लिख दिया है। मल्टीप्लाई बाई 1/2 टू द रिजल्ट। जो रिजल्ट मिला था उसमें आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। बस इतना ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो कहता जाए, जो वो कंडीशंस जो है अप्लाई करवाए, वो हमें अप्लाई करते जाना है। तो रिजल्ट तो हमें दिख ही रहा है। रिजल्ट में हमें क्या करना है? 1/2 से मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ये दूसरी शर्त थी। तो चलिए भाई, हमने मल्टीप्लाई कर दिया रिजल्ट में 1/2। अब आगे ये क्या कहते हैं? आगे कहते हैं देन यू गेट 1/8।
तो आप प्राप्त करोगे क्या 1/8। यानी अगर आपने इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी 1/8 बन जाएगी। तो थर्ड स्टेप में लिखना है यू गेट 1/8, यानी जो आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है रिजल्ट में जो कि आप देख रहे हैं, तो इक्वल का साइन मैंने देखे लगा दिया है, यानी ये रिजल्ट इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/8। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जो पुराना था उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 1/8, तब आपको इक्वल 1/8 वैल्यू मिलेगी, यानी इसकी वैल्यू इन्होंने बताई। तो 3 स्टेप में हमने काम करके आपको एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश की है और उम्मीद आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स ऑप्शन है या आप कॉल भी कर सकते हो। तो ये इस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन डिटेल में समझाने की कोशिश की है। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितना भी बड़ा क्वेश्चन लिखा हो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात की ज़रूरत है कि आप उसको 1 बाय 1 ध्यान से पढ़ते जाओ, एक एक कंडीशंस को अप्लाई करते जाओ। तो यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, देखिए मैंने डिटेल लिखा भी है। स्टेप फर्स्ट में क्या कहा गया कि सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम नंबर, तो मैंने x माइनस 1/2 किया फ्रॉम नंबर, यानी नंबर में से माइनस करो किसको 1/2 को, ये रिजल्ट आ गया। अब सेकेंड एंड के बाद लिखा हुआ है सेकेंड कंडीशन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, ये इतनी बात लिखी है, यानी ये सेकेंड स्टेप हो गया। तो मल्टीप्लाई बाई 1/2 टू द रिजल्ट, रिजल्ट जो भी था उसमें हमने 1/2 लिखा, ये हमारे सामने आ गया। अब क्या कहते हैं देन यू गेट 1/8, तो आप पा जाओगे क्या 1/8, यानी जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू यानी इक्वल कितना आ जाएगा 1/8। अब ये एक छोटा सा लीनियर इक्वेशन यहाँ बन चुका है और नीचे मैंने आपको लिख कर दिखाया भी है, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है, फिर भी आइए देखते हैं एक बार। हमेशा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल को अलाउन करना, अकेला छोड़ना। अब आप 1/2 को ट्रांसपोज देखो करो, मैं एरो से दिखा दिया हूँ, तो ये मल्टीप्लाई से अटैच है और ये फ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी बातें हमें ध्यान देनी होगी। जब फ्रैक्शन को हम ट्रांसपोज करते हैं तो फ्रैक्शन क्या करता है अपोजिट फॉर्म में आ जाता है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ही जाएगा, वैसे तो हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, तो जब आप अपोजिट कर रहे हो तो वो डिवाइड ही है। तो 1/2 का उधर गया तो क्या हो गया 2/1 हो गया। अब आपने 2 से 8 को कैंसिल कर दिया तो क्या हो गया 4। ध्यान दीजिएगा ये 4 नहीं लिखा जाएगा अगले स्टेप में 1/4, क्योंकि ये 4 डिनोमिनेटर में है। यही छोटी छोटी बातें हैं, कुछ लड़के गलती से यहाँ पर 1/4 को 4 लिख देंगे। तो 1/4 फाइनली हमारा आया है। अब हमें क्या देखना है कि -1/2 को हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो -1/2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस है तो अपोजिट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब एडिशन फ्रैक्शन का तो हमने 6 क्लास में ही सीखा था, 7 क्लास में ही सीखा था। इसको हमने क्या कर लिया ऐड कर लिया, किस तरीके से इसको हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इसका डिनोमिनेटर 4 है तो इसका भी डिनोमिनेटर 4 बना लिया और इस तरीके से ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया और नंबर हमारा क्या आ गया 3/4 और ये हमारा आंसर हो गया। तो यही है वर्ड प्रॉब्लम में आपको पहले क्या करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप रीड करिए, रीड करके और उसको कंडीशंस अप्लाई करते जाइए। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हाँ, अगर अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कंजूसी मत करिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें ताकि उन तक वीडियो पहुंचता रहे। धन्यवाद।